स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर। यस सर। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने स्टैटिक नॉन स्टैटिक बिहेवियर डिस्कस कर लिया था। तो नॉन स्टैटिक मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो अभी आपने इसमें से दो बिहेवियर्स देखे। एक आपने इंस्टेंस डेटा फील्ड्स देखा, वो कांस्टेंट फॉर्म या फिर नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, जैसे भी आप क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। मैथड्स आपने देखे। आगे आप इनर क्लासेस देखेंगे। जब हम नेस्टेड क्लास बनाएंगे तो वहां पर नॉन स्टैटिक इनर क्लास आपकी हो सकती है। और एक और पॉसिबिलिटी क्या है, इंटरफेस का कंसेप्ट जब आप यूज करेंगे, इंटरफेस भी आपका नॉन स्टैटिक हो सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। मीन्स किसी एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, इंस्टेंस स्पेसिफिक उसकी एक कॉपी बनती है। इसमें से अभी दो बिहेवियर्स आपने देखा। मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, आगे आप इनर क्लासेस यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरफेसेस का बिहेवियर यहाँ पर आप यूज करें। ये कुछ एग्जाम्पल है, ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? तो इसको डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीपीटी मिलेगा, एक बार आप देख लेंगे। नॉन स्टैटिक मेंबर्स जब आप यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सर्टेन पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना क्या है। नॉन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस अदर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स इन द सेम क्लास डायरेक्टली। मीन्स अगर हम नॉन स्टैटिक मेथड कोई बना रहे हैं तो उस क्लास के अंदर हम दूसरे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स को उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नॉन स्टैटिक मेथड जब आप कोई बनाते हैं यहाँ पर, उसके लिए दो रेफरेंसेस जावा आपको इम्प्लिसिटली प्रोवाइड करता है, जिसमें से अभी आपने एक बिहेवियर यूज किया है और वो क्या था, रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। और उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, दिस। आगे जब हम इनहेरिटेंस पर आएंगे तो आप एक और कंसेप्ट यहां पर देखेंगे, सुपर का। तो अभी फिलहाल इसमें से कौन सा बिहेवियर आपने यूज किया है, दिस का। बट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, सुपर कीवर्ड भी आपको एक मिलेगा, जिसे यूज करके आप यहां पर वर्क करेंगे। तो दिस और सुपर नॉन स्टैटिक ब्लॉक के लिए ये दो इम्प्लिसिट रेफरेंस आपको जावा प्रोवाइड करता है। मींस इसे हम क्रिएट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी एज ए कीवर्ड आपके लिए डिफाइन है, उसे केवल आप यूज कर लेते हैं। क्लियर है? इनहेरिटेंस में इसको और अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे, दिस और सुपर कैसे आप यूज करेंगे। अब यहां पर जब आप इस तरीके से नॉन स्टैटिक मेंबर्स क्रिएट करते हैं या नॉन स्टैटिक मेथड्स के अकॉर्डिंग कुछ वर्क करते हैं, तो सिमिलर टू स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, आपकी क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, उसी तरीके से आपकी क्लास के अंदर क्या हो सकता है, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। इसके नेम से कुछ समझ आ रहा है? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का मतलब क्या है? जैसे स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक को हमने क्या कहा था कि वो आपके स्टैटिक फील्ड्स को इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज करेंगे। और उसका एग्जीक्यूशन बिहेवियर अगर आप देखें तो क्या मिला था आपको, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का एग्जीक्यूशन बिहेवियर क्या था, भूल गए इतनी देर में? वन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था। और कब एग्जीक्यूट हो रहा था, फर्स्ट टाइम जब आपकी क्लास मेमोरी में लोड हुई। जैसे क्लास लोड हुई मींस फर्स्ट टाइम आपने उस क्लास को यूज किया, आपका स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से उसका कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, उसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर चलिए एक वर्क हम लोग करते हैं इसके अकॉर्डिंग साथ साथ।
यहाँ पर सपोज एक क्लास हम बनाते हैं टेस्ट, और इसके अंदर सिंपली कुछ डेटा फील्ड्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सपोज एक डेटा फील्ड आपका स्टैटिक इंटीजर काउंट, और इसे प्राइवेट बना देते हैं। टेस्ट डॉट जावा, एक और फील्ड यहाँ क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट इंटीजर आईडी, इसके बाद यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम लोग पब्लिक टेस्ट, और एक मैसेज यहाँ पर अभी केवल दे रहे हैं प्रिंट एलन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक void डिस्प्ले काउंट, और यहाँ पर काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करा दें। एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे डिस्प्ले आईडी, और यहाँ पर हम लोग आईडी की वैल्यू को डिस्प्ले करें। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब ठीक है। तो अब इस क्लास के अंदर सपोज हम यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक एक क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज पुट कर दिया, स्टैटिक ब्लॉक 1, और इसके अंदर यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है काउंट की उसको सेट कर देते हैं हम सपोज 100। इसी तरीके से यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे। तो स्टैटिक ब्लॉक इस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, इसको ऑलरेडी हमने बताया आपको, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, और अगर आप केवल कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ऐसे एक ब्लॉक को विद इन अ क्लास जब आप क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। क्या कहेंगे उसको? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दिख रहा है सीधा? क्या डिफरेंस है दोनों में? क्लास के अंदर अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर कुछ वर्क करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। और स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर आप क्रिएट करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो यहां पर
वर्क हमारा क्या होगा, सपोज इसे हमने कह दिया नॉन स्टैटिक ब्लॉक 1, और यहां पर अभी सपोज हम सिंपली एक टास्क करते हैं और वो टास्क है id इक्वल टू सपोज 200। ठीक है, तो इतना पार्ट सभी को समझ आ रहा है क्या वर्क हुआ है, बिगनिंग से देख लीजिए। तो आपकी क्लास आपने क्रिएट की टेस्ट, इस टेस्ट क्लास के अंदर आपके दो डेटा फील्ड्स आपने क्रिएट किए, एक आपका अकाउंट, एक आईडी, और फिर आपने यहां पर दो इनिशियलाइजर ब्लॉक्स क्रिएट किए, एक आपका स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक और दूसरा नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। क्लियर है इतना? और इसके अंदर सपोज एक और टास्क हम कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, इसको तब तक मार्क कीजिए, आप मेंशन कीजिए जो किया है। ओके, तो इतना मार्क कर लिया सभी ने, मेंशन कर लिया क्या क्या है इसमें अभी।
ठीक है, तो अब इसका कॉलिंग कोड यहाँ राइट करते हैं। क्या वर्क करना होगा यहाँ पर बताइए। अभी सपोज हम केवल टेस्ट क्लास से, टेस्ट जो आपकी क्लास है, इससे डायरेक्ट किसी कॉल कर सकते हैं। इस क्लास से डायरेक्ट हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, कोड अपना देखिए क्लास का। स्टैटिक ब्लॉक थोड़ी कॉल करते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं ना। तो कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, डिस्प्ले काउंट। ये कॉल हो सकता है क्योंकि ये कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड अभी आपने देखा था प्रीवियस सेशन में कि हम क्लास नेम से उसको कॉल कर सकते हैं, बट ये डिस्प्ले आईडी यहाँ पर स्टैटिक तो हो नहीं सकता, तो इसको हमने मिस्टेक से स्टैटिक बनाया है। ये नॉन स्टैटिक मेथड होगा क्योंकि आईडी हमारा कैसा है, नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड है। ठीक है, तो डिस्प्ले आईडी तो सॉरी काउंट कॉल हो सकता है इस तरीके से। अब इसे टेस्ट करते हैं क्या ये कोड कंपाइल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर टेस्ट, अब इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, आप लोग गेस कीजिए व्हाट विल बी द आउटपुट। कोड आपके पास है पूरा, मेन के अंदर केवल हमने ये टास्क किया है, तो जब इस मेन को कॉल करेंगे क्या आउटपुट आएगा। बताइए, कोड है ना ये पूरा आपके सामने, नोट किया आप लोगों ने। तो 100 के साथ एक मैसेज भी तो आएगा। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो यहाँ देखिए आउटपुट क्या आता है, स्टैटिक ब्लॉक 1 कॉल हुआ और वैल्यू काउंट की हमें क्या मिले, 100। तो इस केस में आप देख सकते हैं आपकी इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक भी है, बट एग्जीक्यूशन केवल किसका हो रहा है, एग्जीक्यूशन केवल हो रहा है आपकी क्लास के स्टैटिक ब्लॉक का और उसके साथ साथ आपके स्टैटिक मेथड का। इतना क्लियर है। तो आपने स्टैटिक मेथड ये जो कॉल किया उससे पहले क्या लोड हुआ, आपका टेस्ट क्लास, और टेस्ट क्लास लोड होते ही क्या कॉल हो गया, ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक से आपको मैसेज क्या मिला, ये मैसेज प्लस काउंट की वैल्यू क्या सेट हो गई, 100। तो वही काउंट वैल्यू हमें कहां से मिल रही है, डिस्प्ले काउंट से। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है। अब सपोज आप इसी क्लास को इंस्टेंशिएट करके यूज करते, मीन्स हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट,
और फिर यहां पर हम क्या करते हैं, obj डॉट डिस्प्ले आईडी कॉल करते हैं और फिर हम कॉल करते हैं आपका डिस्प्ले काउंट। स्टैटिक मेथड्स आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं, बट हमें ऐसे ही कॉल करना चाहिए। रीजन, अगर आप ये ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो आपका कंपाइलर उसे रिप्लेस करेगा किससे, क्लास नेम से। तो बेटर क्या है, कंपाइलर के वर्क को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हम रेफरेंस की जगह बाय डिफॉल्ट क्या यूज करें, क्लास नेम ही, क्योंकि अगर आप क्लास नेम यूज नहीं करेंगे तो वो काम कौन करेगा, आपका कंपाइलर करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसे रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं, बट आपको इन प्रैक्टिस क्या रखना है, आप उसे क्लास नेम से कॉल करें। तो अब आप लोग बताइए आउटपुट क्या आएगा। यहां तक आउटपुट आपने देख लिया, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, आपका वैल्यू 100 आई थी, और आपका स्टैटिक ब्लॉक 1 आया था, ये आउटपुट यहां से मिला। अब ये जब कॉल होगा तो यहां पर क्या वर्क होगा, ये हमें देखना है। इस कोड को फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो अब आप देखिए आउटपुट क्या आया, स्टैटिक ब्लॉक क्या फिर दोबारा कॉल हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ है उसके बाद, नहीं। इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक केवल और केवल वन टाइम ही कॉल होता है, ठीक। उसके बाद काउंट वैल्यू क्या मिली, 100। फिर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आप देखिए कंस्ट्रक्टर से पहले क्या कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर से पहले क्या कॉल हुआ है, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। इसे आप मार्क कर लीजिए। तो नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक हमारा कॉल कब होता है, जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्टर लॉजिक एंड आफ्टर द फील्ड इनिशियलाइजर एग्जीक्यूशन। मींस आपके वेरिएबल को मेमोरी मिली, उसके बाद नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होता है अगर आपने क्रिएट किया है। जनरली इसे हम क्रिएट नहीं करते हैं। और उसके बाद कॉल होता है आपका कंस्ट्रक्टर लॉजिक, फिर आपके मेथड्स। तो नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक से आईडी वैल्यू क्या सेट हो गई, 200, और काउंट इंक्रीमेंट होकर देखिए क्या हो गया, 101। इतना समझ आया, ये समझ आया सभी को, रिस्पॉन्ड कीजिए। सपोज आप ये वर्क एक बार और रिपीट करते हैं, आपने इस टास्क को रिपीट किया, मीन्स हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं obj2, उसके बाद इसे चेक करते हैं। तो अब आप देखिए आउटपुट क्या है, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कितनी बार कॉल हुआ, ओनली वंस। नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कितनी बार कॉल हुआ, 2 बार। क्यों, क्योंकि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, 2 ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ आपका नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होगा। बट दोनों के लिए अगर आप देखें तो वैल्यू क्या सेट हो रही है, आईडी की 200, और काउंट वैल्यू जो हम लोगों ने इंक्रीज किया था तो आपका नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर जो लॉजिक आपने लिखा है, जनरली ये लॉजिक हम कहाँ लिखते हैं, ये लॉजिक जनरली हम राइट करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। कहाँ राइट करते हैं, कंस्ट्रक्टर में। बट जावा ने आपको ये एक ऑप्शन दिया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें
कंस्ट्रक्टर लॉजिक को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है, तो आप वो टास्क नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक से कर सकते हैं। बट ये टास्क आप देख सकते हैं, तो हम कहां पुट कर सकते थे? इस कोड को हम लोग कहां पुट कर सकते हैं? अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पुट कर सकते हैं ना। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, इसे आप यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप ऐसा वर्क करें। यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास, इसे आप यूज कर सकते हैं, बट ये बिहेवियर आपकी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉजिक आप यहां से मूव कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर। क्लियर है इतना? अब सपोज यहां पर हम एक चेंज करते हैं, और एक चेंज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, बस ये समझने के लिए जैसे आप मेंशन भी कर सकते हैं। सपोज यहां पर हम एक ब्लॉक ऐसा और बनाते हैं, और यहां पर हमने इसको नेम दे दिया स्टैटिक ब्लॉक 2, और इसकी वैल्यू 200 कर दी। चेंज समझना है तो कितने स्टैटिक ब्लॉक हमने बना दिए एक तरीके से? और उसी तरीके से आपने यहां पर नॉन स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, इसको नेम दे दिया 2, और यहां पर सपोज हमने इसकी वैल्यू 400 कर दी, और काउंट प्लस प्लस किया हुआ। ये दोनों ब्लॉक्स मार्क कर लीजिए आप। आपने स्टैटिक ब्लॉक एक और क्रिएट किया, उसमें आपने काउंट की वैल्यू 200 कर दी। फिर आपने एक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किया, और उसमें आपने आईडी वैल्यू 400 कर दिया, मैसेज ब्लॉक 2 कर दिया, काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। चेंजेस मार्क कर लिए सभी ने? ये चेंज मार्क कर लिया? मीन्स आपकी क्लास के अंदर अब एक तरीके से अगर देखें तो स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कितने हैं? 2। और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कितने हैं? 2। अब आपको यहाँ पर एक आउटपुट गेस करना है, तो ये पार्ट हम कमेंट कर रहे हैं, और इस पार्ट को भी कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को इस कोड का आउटपुट बताना है। इतना कोड अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा? कैलकुलेट कीजिए और आउटपुट बताइए। आउटपुट का मतलब आपको सीक्वेंस प्रिडिक्ट करना है विद डेटा। पूरा आउटपुट क्या आएगा सीक्वेंस फॉर्म, वो आपको प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट कीजिए। क्लास कोड फिर से दिखाएं पूरा। ये पार्ट आपका मेन आपको देखना है। बाकी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उससे एक मैसेज मिलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल।
यहां से क्या वैल्यू सेट हो रही है आईडी और काउंट के लिए, वो आपको देखना है, और मैसेजेस का सीक्वेंस क्या होगा वो आपको देखना है। हमारा भी नेटवर्क इश्यू कर रहा है। हुआ कैलकुलेट आप लोगों का? जूम ऐप क्रैश हो रही क्या आज आप लोगों की भी? ओके। इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए था। थोड़ा कोड कॉल कर दीजिए ऊपर की तरफ। कौन सा, मेन का? यस मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट, फिर डिस्प्ले आईडी कॉल किया है, डिस्प्ले काउंट कॉल किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए यहां पर आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या कॉल हुआ? स्टैटिक ब्लॉक,
ठीक। कोड आई थिंक हमने सेव नहीं किया था, एक बार इसको रिकम्पाइल करते हैं। अब ये आउटपुट आपका करेक्ट है, ठीक है। प्रीवियस आउटपुट इससे पहले कोड का था। अब आप इस कोड को मैच कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको नोट करना वो ये है कि हम ऐसे मल्टीपल ब्लॉक बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई अलग ब्लॉक है। एज अ होल ये स्टैटिक सेक्शन जितने भी हैं उसको आपका जावा रन टाइम एक ही ब्लॉक ट्रीट करता है। वो कितने ब्लॉक की तरह उसको ट्रीट करेगा? सिंगल ब्लॉक। तो सिंगल ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहले उसे कौन सा ब्लॉक मिला? ये स्टैटिक ब्लॉक 2 मिला एक तरीके से, जो आपने लिखा है। मींस जिस सीक्वेंस में वो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करा देगा। तो पहले उसे कौन सा ब्लॉक मिला? स्टैटिक ब्लॉक 2। तो यहां से काउंट की वैल्यू कितनी सेट हुई होगी? 200। जब आपका ये स्टैटिक ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हुआ तो इसके एग्जीक्यूशन के साथ आपकी काउंट वैल्यू कितनी सेट हुई होगी? 200। और उसके बाद उसे क्या मिल गया? एक और स्टैटिक ब्लॉक। तो वो क्या करेगा? उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो वहां से आपका स्टैटिक ब्लॉक 1 चला। अब आप देख सकते हैं हमने स्टैटिक ब्लॉक 2 पहले रखा था, 1 को बाद में रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट हुआ। मीन्स अगर स्टैटिक ब्लॉक 1 पहले होता और 2 बाद में होता तो काउंट की फाइनल वैल्यू क्या सेट होती? काउंट की फाइनल वैल्यू क्या सेट होती? 200। बट अभी फिलहाल उसकी फाइनल वैल्यू क्या सेट हो रही है? 100। क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक 1 बाद में कॉल होगा, स्टैटिक ब्लॉक 2 पहले कॉल होगा। ये सीक्वेंस समझ आ गया सभी को? अब इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। तो पहले कौन सा ब्लॉक कॉल हुआ नॉन स्टैटिक का? ब्लॉक 2। उसने वैल्यू क्या सेट की? आईडी की 400। और काउंट वैल्यू इंक्रीज हो गया तो 100 से इंक्रीज होकर वो क्या हो जाएगा? 101। फिर कंट्रोल कहां आएगा? नॉन स्टैटिक ब्लॉक 1 के पास। ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हुआ। तो यहां पर आप देखिए क्या वर्क किया हम लोगों ने। एक मैसेज प्रिंट कराया था जो आपको यहां मिल रहा है। आईडी को हमने यहां से क्या कर दिया? 200। तो आईडी की फाइनल वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 200 होगी ना गायत्री। 201 कहां से होगी? 200 यहां लिटरल है तो 200 असाइन हो। काउंट यहां पर क्या हो चुका था? 101। तो यहां काउंट अपडेट होकर क्या हो जाएगा? 102। इसके बाद क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। नॉन स्टैटिक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो गया तो अब कॉल क्या होगा? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के बाद हम लोगों ने क्या किया था? डिस्प्ले आईडी कॉल किया था। तो आईडी की फाइनल वैल्यू यहां पर क्या सेट हुई है? 200। वो आपको मिल रहा है। काउंट की फाइनल वैल्यू क्या सेट हुई थी? काउंट की फाइनल वैल्यू क्या सेट हुई थी? 102। तो 102 आपको यहां पर मिल गया। समझ आया इसका एग्जीक्यूशन? ऐसा कोड हम लिखेंगे नहीं जनरली, बट ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कोड, ऐसा कोड स्निपेट आपके आउटपुट प्रेडिक्शन के लिए आपसे पूछा जाता है। किस स्टेप से रिपीट करें नीलेश? ब्लॉक वाइज ये स्टैटिक ब्लॉक सेकंड पहले एग्जीक्यूट होगा तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका कोड कॉल होगा, मीन्स आपने ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले कॉल होगा
आपके इस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक क्या कॉल होगा? स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक जनरली टेक्निकली हम एक ही क्रिएट करते हैं, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉसिबिलिटी है ऐसे मल्टीपल ब्लॉक आपको मिलेंगे कोड के लिए जब आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना होगा। तो मल्टीपल ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग एग्जीक्यूट होंगे, वो सीक्वेंसली जिस ऑर्डर में मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इन दोनों ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद आपका स्टैटिक एग्जीक्यूट हो चुका। इस एग्जीक्यूशन से अगर आप देखें तो हमें ये एक मैसेज मिलेगा सबसे पहले, फिर ये मैसेज मिलेगा, और उसके बाद आपकी काउंट वैल्यू यहाँ जो 200 सेट हुए ये यहां से ओवरराइट होकर क्या हो जाएगी? 100। तो काउंट की फाइनल वैल्यू यहां से क्या इनिशियलाइज हो गई? 100। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले आपने अभी देखा आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। क्या कॉल होता है? नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। यहां पर भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट का मतलब जो पहले मिला, सेकंड का मतलब जो उसके बाद मिला। तो फर्स्ट वाले में क्या वर्क हुआ है? फर्स्ट वाले में वर्क क्या हुआ है? आईडी 400, काउंट इंक्रीज। तो काउंट यहाँ 100 अगर था तो ये 101 हो गया। मैसेज हमें नॉन स्टैटिक ब्लॉक 2 मिल गया क्योंकि वही मैसेज यहाँ राइट किया है। फिर कंट्रोल कहाँ आएगा? आपके इस दूसरे ब्लॉक के पास। यहां पर क्या वर्क हुआ? आईडी 200 है और काउंट आईडी 200 सेट हो गया, मैसेज ही आपको मिल गया नॉन स्टैटिक ब्लॉक 1, और काउंट वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा? यहाँ 101 हुआ था, यहाँ 102 हो जाएगा। तो ये दोनों ब्लॉक जैसे एग्जीक्यूट होंगे तो आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? इसके बाद कंट्रोल आपका जाएगा आपके कंस्ट्रक्टर के पास। तो क्या कॉल हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के बाद आपके मेथड्स आपने कॉल किए थे, तो डिस्प्ले आईडी क्या डिस्प्ले करेगा? लास्ट अपडेटेड वैल्यू। और लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या हमारी? 200। डिस्प्ले काउंट हमें क्या दिखाएगा? लास्ट अपडेटेड काउंट। और वो वैल्यू यहाँ पर क्या सेट हुई है? 102। समझ आया सभी को? समझ आई ये चीजें? ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो एक और चेंज इसमें करते हैं, उसके बाद आप आउटपुट बताइए। अब सपोज हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक टास्क कर देते हैं, और वो टास्क है id इक्वल टू 500 एंड काउंट प्लस प्लस। कहां चेंज किया हमने? कहां पर चेंज किया? आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब आप लोग आईडी और काउंट का आउटपुट प्रेडिक्ट कीजिए, क्या आएगा? फाइनल वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी? फाइव 503। सोनल 503 कैसे आएगा? सॉरी, वो 103 लिख रही थी, 5 पे क्लिक हो गया। क्या? तो 103 लिखना था, 5 पे क्लिक हो गया। ओके, इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर और आउटपुट चेक करते हैं। तो फाइनल आउटपुट देखिए क्या है? 103 एंड 500। 203 कैसे आ रहा सुमित? समझ आया? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो फाइनल वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं आपके स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक,
और कंस्ट्रक्टर को मिलाकर बहुत सारे डिफरेंट आउटपुट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर पता है, कैसे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आप विद इन सेकेंड्स आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाएंगे? तो सीक्वेंस यहां पर हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है? स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। फिर हमें क्या सॉल्व करना है? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। और उसके बाद हमें क्या देखना है? कंस्ट्रक्टर। फिर आपके मेथड से कुछ वर्क हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे देखकर अपना फाइनल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये चीजें क्लियर हैं? तो क्लास फॉर्म में नॉर्मली आपको ये वर्क करने होते हैं। तो यहाँ पर नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का पर्पस जब आपको समझ आ गया होगा, आप देख सकते हैं इसका यूज क्या है वो आपने देखा। एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, मींस क्लास का इंस्टेंसिएशन जितनी बार करेंगे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। और इसका एग्जीक्यूशन कब होता है? नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स के इनिशियलाइजेशन के बाद और कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन से पहले। ऐसे एक ब्लॉक के अंदर जनरली हम करते क्या हैं? अपने नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स को इनिशियलाइज करते हैं। बट नॉन स्टैटिक ब्लॉक में आपने देखा स्टैटिक चीजें भी यूज हो सकती हैं। इस ब्लॉक के अंदर हम स्टैटिक प्लस नॉन स्टैटिक दोनों डेटा फील्ड्स के लिए वर्क कर सकते हैं। बट जनरली से हम प्रेफर किसके लिए करते हैं? फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? कंफर्म कीजिए। तो नॉर्मल क्लास इंप्लीमेंटेशंस इस तरीके से आप करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं आपके डेटा फील्ड्स होंगे स्टैटिक नॉन स्टैटिक फॉर्म, इनिशियलाइजर ब्लॉक हो सकते हैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक फॉर्म, कंस्ट्रक्टर्स आपके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। तो कब कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको डिसाइड करना है और उसके बेसिस पर उसका इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। तो ये सारी चीजें यूज करके अब आप यहां पर अपना एक क्लास फॉर्म इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो क्लास फॉर्म इंप्लीमेंटेशन जब आप इस तरीके से करते हैं तो कई सारे लोगों का एक कंफ्यूजन यहाँ पर है। तो एक दो चीजें और हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वो है आपका वेरिएबल स्कोप। एक हेडिंग मार्क कर लीजिए, वेरिएबल स्कोप। तो हमने आपको अगर याद हो 3 स्कोप आपको बताए थे वेरिएबल्स के, और वो क्या थे? याद है किसी को? लोकल, ग्लोबल। जावा में ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता। क्या था? एनीवन? प्रिमिटिव। वेरिएबल्स के टाइप अगर आपने मेंशन किया है कहीं पर तो क्या मेंशन किया था? एक आपने मेंशन किया होगा लोकल, एक आपने मेंशन किया होगा इंस्टेंस, और एक आपने मेंशन किया होगा क्लास या फिर स्टैटिक, और एक हमारा इंस्टेंस या फिर नॉन स्टैटिक। यही 3 मेंशन कराया था ना, याद है? तो ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, सॉरी ये जो वेरिएबल आपका है ये मेथड लेवल पर वर्क करता है। इसको हम किस लेवल पर क्रिएट करते हैं? मेथड लेवल पर। और ये जो 2 बिहेवियर्स हैं ये आपके
कहाँ क्रिएट करेंगे आप? क्लास लेवल पर। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है सभी को? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सपोज एक क्लास हम लोग बनाते हैं। वेरिएबल स्कोप टेस्ट नेम से क्लास ही बना लिया यहाँ पर। तो इसके अंदर सपोज आपने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर एक्स, सपोज टेस्टिंग वर्क हम लोग कर रहे हैं तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और स्टैटिक इंट वाई। तो ये जो वेरिएबल आपका बना ये किस टाइप का बना? ऑलरेडी आज डिस्कस कर चुके हम लोग। ये किस टाइप का बना? इंस्टेंस नॉन स्टैटिक। और ये जो वेरिएबल आपका क्रिएट हुआ ये किस टाइप का बना? ये आपका क्रिएट हुआ क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। इसके बाद सपोज यहां पर हम लोग एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वर्ड सो, और इसके अंदर हमने क्रिएट किया सपोज इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ये दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं बताइए? ये दोनों वेरिएबल्स हमारे क्या हैं? या फिर अलग अलग वर्क करते हैं थोड़ा। इन एक्स सपोज यहां पर हमने बनाया तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक। नो, ये आपका लोकल वेरिएबल है। ये कैसा है? लोकल वेरिएबल। इसे आप क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के कई सारे वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज यहां पर हम एक और वर्क करते हैं लाइक ऐड इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। तो यहां पर x और y क्या है बताइए? हियर x कॉमा y आर ऑल्सो लोकल वेरिएबल। x और y दोनों क्या है? लोकल वेरिएबल्स। उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज यहां पर सपोज कुछ प्रिंट करा देते हैं। सपोज x इक्वल टू 30 और सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सो प्लस x। और यहां पर सिंपली सम ऑफ प्लस x एंड प्लस y is
x प्लस वाई। इसमें कोई दिक्कत? फॉर्मेटिंग कर दी, प्रिंटफ से भी आप इसको कर सकते हैं। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? एक और वर्क यहां पर करेंगे, तो उसके लिए एक क्लास और यहां बना रहे हैं हम, टेस्ट। और इसके अंदर सिंपली एक फील्ड है आईडी, ठीक है। और इस आईडी फील्ड को यहां पर हम पब्लिक कैसा बना रहे हैं? पब्लिक कर सकते हैं। फिर यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आईडी की वैल्यू को 100 सेट कर रहे हैं। बस इतना वर्क है। तो यहां पर ये आईडी अगेन हमारा कैसा फील्ड है? किस टाइप का फील्ड है? इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक। क्लियर? अब एक और मेथड यहां पर बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जिसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, इंटीजर y इक्वल टू y, और एक यहां पर वैल्यू पास कर रहे हैं आपकी उस टेस्ट टाइप की वैल्यू। ये किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं? उस टेस्ट क्लास टाइप की वैल्यू। तो जैसे आप इंटीजर राइट कर रहे थे एज अ फंक्शन पैरामीटर, अब हम यहां पर आप एक रेफरेंस टाइप यूज कर रहे हैं, कुछ वैसे जैसे आपने स्ट्रिंग यूज किया था, तो स्ट्रिंग की जगह क्या आ गया? टेस्ट। ये वैलिड है कि नहीं? स्ट्रिंग की जगह हमने क्या यूज कर लिया? टेस्ट को। तो अब यहां पर इसके अंदर डिस्प्ले का जो वर्क है, और ये दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं बताइए? y और टेस्ट। हियर y एंड टेस्ट आर किस टाइप के वेरिएबल हैं? लोकल वेरिएबल। ये दोनों कैसे वेरिएबल्स हैं? लोकल वेरिएबल्स। मेथड लेवल पर जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल, मेथड ब्लॉक के अंदर या फिर पैरामीटर लिस्ट में वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल। तो यहां पर अब हमारा टास्क सिंपली क्या है? वैल्यू को मॉडिफाई करना। मीन्स यहां पर हम y इक्वल टू सपोज y प्लस 20 करते हैं, और टेस्ट डॉट id इक्वल टू टेस्ट डॉट id प्लस 30 करते हैं, और फिर यहां पर आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करें। तो यहां पर वैल्यू ऑफ y प्लस
y and value of id plus test dot id। ठीक है, तो आईडी डायरेक्ट यहां पर एक्सेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसका पार्ट है, एक क्लास का, तो हमें उस क्लास रेफरेंस का हेल्प लेना पड़ेगा। स्टैटिक होता तो हम उस केस में क्लास नेम की हेल्प लेते, बट अभी वो नॉन स्टैटिक है तो आपको क्लास रेफरेंस की हेल्प लेनी। तो इतना कोड पार्ट सभी लोग मार्क कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके कॉलिंग के लिए। इसको नोट कीजिए सभी लोग, फ्रॉम द बिगनिंग मेंशन कीजिए। हो गया यहां तक? सर ये टेस्ट का नहीं समझा। क्या टेस्ट टेस्ट पब्लिक टेस्ट वॉइड क्लास? डिस्प्ले में जो टेस्ट स्ट्रिंग की जगह टेस्ट यूज किया और उसका वेरिएबल टेस्ट लिया ना। हाँ, अभी उसका मतलब नहीं बताया ना, अभी जब फंक्शन कॉल करेंगे उसके बाद उसका पर्पज क्या है वो समझाएंगे, ठीक है। तो अभी बस कोड को आप नोट कीजिए, क्यों यहाँ पर टेस्ट और वाई यूज किया उसके पीछे एक रीजन, ठीक। वो रीजन क्या है अभी समझ आएगा जब इसको कॉल करेंगे हम लोग। ऐड मेथड तक हो गया सभी का वर्क। आगे बढ़े। रिस्पॉन्ड कीजिए।
हो गया इतना पार्ट सभी का। इसका कॉलिंग कोड अब लिखते हैं। कॉलिंग के लिए एक और क्लास यहां बनाते हैं, क्लास वेरिएबल टेस्ट मेन। ठीक है, तो इस मेन के अंदर अब सपोज हमें अभी इन दोनों क्लासेस के अकॉर्डिंग कुछ वर्क करना है। एक तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा और दूसरा इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो दोनों के ऑब्जेक्ट पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। वेरिएबल टेस्ट, सॉरी वेरिएबल स्कोप टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया और टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आप बताइए, आईडी वैल्यू कितनी सेट होगी? कोड देखकर बताइए आप लोग, आईडी वैल्यू क्या सेट होगी? टेस्ट क्लास का कोड देखकर बताएं आप लोग। आईडी विल बी असाइन्ड विद वैल्यू 100। तो आगे इसका यूज आपको देखना है। मींस टेस्ट क्लास के अंदर जो आईडी फील्ड है उसकी वैल्यू अभी यहाँ पर कितनी सेट की है? 100 हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर से। अब इसके बाद यहाँ पर सपोज हम लोग अभी कुछ फंक्शंस कॉल करते हैं, लाइक आप ये शो फंक्शन कॉल करते हैं। तो शो फंक्शन हम कैसे कॉल करेंगे? obj डॉट शो, उसका जो भी फंक्शनल वर्क है वो आपको मिल जाएगा। फिर आपके पास ऐड मेथड था, ऐड के लिए यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज पास करनी है? तो सपोज एक नंबर 20 और एक नंबर 30 हमारा है। अब देखिए विशाल या कुछ लोगों का यहीं पर कंफ्यूजन है। विशाल बार बार आप क्या करते हैं, आप ये टाइप स्पेसिफाई किए बिना लोकल वेरिएबल बनाते हैं और आप उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं कि वो आपके क्लास के वेरिएबल से मैप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने इन क्लासेस के अंदर जो वर्क किया वो आपके अलग स्कोप में, तो क्लास स्कोप के अकॉर्डिंग चीजें क्लास स्पेसिफिक ही आप यूज कर सकते हैं। ऊप्स कंसेप्ट के अंदर क्लास के अंदर जो चीजें आपकी डिफाइन है उसको हम उसी क्लास के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हाँ, उस क्लास के लिए अगर हमें कुछ वैल्यू पास करनी है उसके लिए हम अपने वेरिएबल्स उस कॉलिंग एनवायरनमेंट से क्रिएट करके पास कर यहाँ पर उसको कॉल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कॉलिंग कहाँ से कर रहे हैं? मेन से। या फिर आप देखिए अब यहाँ पर आप टेस्ट को यूज कर रहे हैं तो टेस्ट का रेफरेंस यहाँ पर आपने पास किया और उस टेस्ट को फिर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमें ऐड के अंदर दो वेरिएबल्स की वैल्यू पास करनी है तो यहाँ ऐड फंक्शन में अगर आप देखें तो क्या यूज हो रहा है? एक्स और वाई। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? एक्स और वाई। बट यहाँ पर हमने क्या लिया वेरिएबल का नेम? num1 और num2। बट इसका टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपके उस फंक्शन के अंदर जिसमें आप इस वैल्यू को पास करने जा रहे हैं उसके टाइप के अकॉर्डिंग ही क्या करना होगा? अपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना। ये हमारे अगेन क्या हो गए? वेरिएबल्स। इवन आपका ये टेस्ट वेरिएबल भी क्या है यहां पर, और ये ओबीजे वेरिएबल भी क्या है? हियर टेस्ट एंड ओबीजे आर ऑल्सो लोकल वेरिएबल्स। ये भी हमारे क्या है? लोकल वेरिएबल। ऑब्जेक्ट है वो ठीक है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? वेरिएबल स्कोप की। तो अगर आपका कोई वेरिएबल फंक्शन स्कोप में बनता है वो बाय डिफॉल्ट किस नेचर का होगा? अब आप यहां पर देखिए ना, ये जो num1 num2 हमने बनाया ये लोकल वेरिएबल हमने कहा,
यहां पर ये जो y और टेस्ट है इसे भी हमने क्या कहा, लोकल वेरिएबल। बट आपकी इस क्लास के अंदर ये जो x और y बनाया, क्या ये लोकल वेरिएबल है? क्या ये लोकल वेरिएबल है? नहीं, ये आपके क्लास वेरिएबल्स है, क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं। क्लास वेरिएबल नहीं, क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं। एक आपका नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा स्टैटिक या क्लास वेरिएबल। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। अब यहां पर डिफरेंस आपको समझना है, तो डिफरेंस क्या है? लोकल जितने भी आप क्रिएट करते हैं उन्हें हम फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स उसका स्कोप लिमिटेड है कहां पर? विद इन दैट फंक्शन बॉडी और यू कैन से फंक्शन स्कोप। उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीन्स इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं, इसके बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। बट यहीं पर आपके जो क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये एक्स वाई है या फिर ये आईडी है, इन्हें आप अपनी इन क्लासेस की हेल्प से आउटसाइड दी क्लास या विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं एज पर योर विजिबिलिटी रूल। डिस्कस किया था हम लोगों ने, विजिबिलिटी रूल बताया था, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट। तो आपके इस मेंबर का एक्सेस लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेसिबल होगा। डिफरेंस समझ आया? लोकल वेरिएबल और क्लास लेवल जो आपके वेरिएबल्स हैं, तो क्लास लेवल वेरिएबल्स की विजिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सेस करेंगे। अगर वो प्राइवेट होगा तो विद इन क्लास एक्सेस होगा, अगर वो पब्लिक होगा कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, अगर वो डिफॉल्ट है तो वो पैकेज प्राइवेट होगा, और अगर वो प्रोटेक्टेड होगा तो विद इन पैकेज या जहां पर इनहेरिटेंस है वहां पर वो एक्सेस होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो ऐसे कुछ आइडेंटिफायर्स जब आप क्रिएट करेंगे तो इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क, ये विजिबिलिटी मोड बता सकते हैं कि वो पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा, प्राइवेट होगा या बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहेगा। जैसे यहां पर आईडी अगर देखें तो ये कैसा मेंबर है, पब्लिक है। बट एक्स और वाई यहां पर कैसे मेंबर है, एक्स और वाई यहां पर कैसे मेंबर्स हैं? डिफॉल्ट मेंबर्स हैं। क्लियर है? एक स्टेटमेंट यहां पर और चेंज करना है, वो हम शायद भूल गए, आप लोग इसे मार्क करेंगे। यहां पर हमें करना था, इस क्लास मेथड के अंदर इसे आप मेंशन कीजिएगा। वैल्यू ऑफ लोकल एक्स फ्रॉम सो और वैल्यू ऑफ क्लास लेवल एक्स। क्लास लेवल एक्स यहां पर कैसे मिलेगा आप बताइए? ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। अगर ये मेंबर नहीं होता तब आप ऐसा कर सकते थे, बट अब आप देखिए एक्स हमारा एक लोकल वेरिएबल भी है और हम इस एक्स को भी यूज करना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? हमें यहां पर कौन सा एक्स एक्सेस करना है, ये वाला एक्स, तो कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको यहां पर हमने ऑलरेडी बता रखा, क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, दिस है ना आपके पास, तो दिस की हेल्प से आप उसे एक्सेस करेंगे, इसको नोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लोकल वेरिएबल डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं,
बट अगर आपका क्लास लेवल वेरिएबल यहां पर है, अगर ये स्टैटिक होता तो क्लास नेम से आप एक्सेस करते। जैसे यहां पर y को भी अगर हम लोग एक्सेस करें, उसका भी स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट मिस हो गए थे। y, तो y को यहां कैसे एक्सेस करेंगे हम? y को यहां पर आप एक्सेस करेंगे, इसका जो एक्चुअल सिंटैक्स है वो कुछ है ऐसा। ये दोनों स्टेटमेंट आप यहां पर ऐड करेंगे। समझ आया? तो फंक्शन स्कोप के अंदर आप देख सकते हैं हम लोकल वेरिएबल तो यूज ही कर रहे हैं, बट अगर उसी नेम का हमें क्या मिलता है, क्लास लेवल पर कोई वेरिएबल, उसे हम इंस्टेंस मेंबर के अकॉर्डिंग दिस से एक्सेस करेंगे। और अगर वो स्टैटिक नेचर का है तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास नेम से। ये सारी चीजें नोट आपको करनी है। मेंशन कर लिया? मेंशन कर लिया इसको सभी ने? ये दोनों स्टेटमेंट नोट कीजिए। सो फंक्शन के अंदर चेंज हमने किया है, वेरिएबल स्कोप टेस्ट के सो फंक्शन में चेंज किया है। हो गया इतना वर्क? आगे बढ़े। यहां पर सपोज अब सो को कॉल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिस डॉट एक्स ही जीरो देगा क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? जीरो। वाई की भी जीरो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे। मेन के अंदर अब चेंजेस करने हैं हमें। ओबीजे से और क्या कॉल हो सकता है? ओबीजे से और कॉल हो सकता है आपका यहाँ पर ऐड फंक्शन, जिसमें हम पास कर सकते हैं num1 और num2। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ऐड फंक्शन में इस तरीके से वर्क हो सकता है। तो इतना आउटपुट पहले चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी सिंपल वर्क है। बस आपको यहाँ पर इसका बिहेवियर देखना कैसे वो वर्क कर रहा है। एक एरर है, शायद हम लोगों ने ब्रैकेट कम लगाया है। कहां पर मिस्टेक है? एक ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज, ये भी आपका क्लोज हो रहा है। लाइन नंबर 7, क्या मिस्टेक है लाइन नंबर 7 पर? एरर मैसेज भी गड़बड़ आ रहा थोड़ा सा। एक मिनट। एरर दिख रहा है किसी को?
एक्स्ट्रा ब्रैकेट, चलिए मैच कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्लोज है, ओपन क्लोज, टेस्ट क्लास, ठीक है, ओपन क्लोज है। कहां पर गड़बड़, ये यहां पर क्लोज हो गया, यहां पर हो गया, ये यहां पर हो गया आपका। कहां पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, कहीं तो नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम है, कंपाइल हो गया, देखिए कोड, क्या प्रॉब्लम थी। स्पेस से कोई दिक्कत तो होती नहीं, कोड कंपाइल हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको रन करते हैं। वेरिएबल टेस्ट में तो अभी आप देखिए आउटपुट आपको मिल रहा है। तो सम से हमें 20 और 30 का सम 50 मिल रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू जो आपने पास किया वो x और y को कॉपी हो गया, 20 और 30, उससे आपको 50 मिला। सो फंक्शन से वैल्यू ऑफ x लोकल जो हमने सेट किया था वो कितना था, लोकल वैल्यू 30 थी, वो आपको मिली। x और y के लिए क्या हम लोगों ने उस क्लास में कोई वैल्यू कहीं से चेंज किया है, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब यहां पर आपके इस वेरिएबल मेन क्लास से क्या हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से x और y की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं, ऐड मेथड कॉल करने की अब यहां कोई जरूरत नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं। कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, obj डॉट x इक्वल टू सम वैल्यू, सपोज 50 कर दिया या 60 कर देते हैं, और obj डॉट y इक्वल टू 80, ऐसा कर सकते हैं। बट क्या यहां पर हमें डायरेक्ट कोई x या y मिलेगा, विशाल की मिस्टेक यही हर जगह हो रही, ऐसा कुछ मिलेगा क्या हमें विशाल। इस स्कोप के अंदर x और y जैसा कोई वेरिएबल है, x और y जैसा वेरिएबल कहां कहां डिक्लेयर्ड है, x और y जैसा वेरिएबल एक तो y यहां डिक्लेयर है, ये केवल डिस्प्ले के स्कोप में एक्सेस हो सकता है। एक और कहां डिफाइन है, यहां पर डिफाइन है, वो ऐड के स्कोप में यूज हो सकता है। और कहां डिफाइन है, इस क्लास लेवल पर डिफाइन है, तो आप इस क्लास की हेल्प से उसको यूज कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट। टेस्ट के अंदर कोई एक्स वाई नहीं है, तो एक्स और वाई कहां पर है, वेरिएबल स्कोप टेस्ट के अंदर है, उस क्लास ऑब्जेक्ट से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ऐड के अंदर है, तो इस ऐड फंक्शन के अंदर आप लोकली उसे यूज कर सकते हैं, या फिर y केवल हमारा यहां पर है, तो हम इस फंक्शन स्कोप में उसको यूज कर सकते हैं। बट क्या मेन के अंदर x और y जैसा कुछ है, तो अगर आप ऐसा वर्क करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसा एक एरर आपको मिलेगा जो कि विशाल का अक्सर आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल x, कैन नॉट फाइंड सिंबल y। इसका मतलब क्या है कि आपके इस स्कोप में x और y जैसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो उसे हम यूज भी नहीं कर सकते। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हमारे इनवैलिड, समझ आया। तो x और y वेरिएबल जो आपके लिए एक्सेसिबल यहां पर है वो कौन सा है, इस क्लास के अंदर जो आपने x और y डिफाइन किया। ये समझ आया सभी को। तो उसे अगर हमें एक्सेस करना है तो रिक्वायरमेंट किसकी है, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की। किसकी रिक्वायरमेंट है, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की, ना कि डायरेक्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपने ये वैल्यू यहां पर चेंज कर दिया,
उसके बाद आप कॉल करते हैं शो मेथड को, तो क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? इस शो कॉल से हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स वाई डायरेक्ट जो हमने यूज किया था उसे हटा दिया। अब ये कोड आपका वैलिड है, कंपाइल हो जाएगा और इसे आप रन करेंगे तो आप देखिए क्लास लेवल एक्स की वैल्यू क्या सेट हो गई? 60 और वाई की वैल्यू क्या सेट हो गई? 80। तो स्कोप डिफरेंस समझ आया? क्लास लेवल वेरिएबल अगर है तो उसकी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट जो लोकल वेरिएबल्स हैं उन्हें केवल और केवल हम उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पर आपने उसको डिफाइन किया होगा। जैसे यहाँ पर लोकल स्कोप अगर देखें तो एक तो हमारा फंक्शन स्कोप हो गया, एक आपने देखा था इफ के अंदर भी हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, स्विच के अंदर भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, फॉर लूप के अंदर भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं? लोकल स्कोप है। फंक्शन के अंदर अगर हम एक लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इफ के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर हम स्विच ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा लोकल स्कोप है। लोकल और क्लास स्कोप समझ आया सभी को? लोकल एंड क्लास स्कोप समझ आया सभी को? तो जिसका भी कंफ्यूजन है आप लोग उसे थोड़ा सा यहाँ पर विजुअलाइज कीजिए। आप यहाँ कॉलिंग कोड जो राइट करते हैं, यहाँ पर आपको डिसाइड ये करना है कि हमें लोकली कितने वेरिएबल्स लगेंगे अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है। तो एक वर्क तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन का करना होगा मोस्टली, और दूसरा अगर ऐसे कुछ लोकल वेरिएबल आपको बना, या फिर क्लास लेवल से अगर हमें कुछ वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना पार्ट सभी को? तो शो फंक्शन का बिहेवियर अब इस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और भी वेरिएशंस अगर आप यहां करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके इस डिस्प्ले की। किसकी बात करते हैं? इस डिस्प्ले फंक्शन। ये डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है आप लोग बताइए? डिस्प्ले फंक्शन क्या वर्क कर रहा है? कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? सर हाँ बताइए। वो जो वैल्यू ऑफ y प्रिंट करेगा, और वैल्यू ऑफ y जो पुरानी वैल्यू है अपनी, मतलब 80 है अभी, तो 80 प्लस 20 नहीं नहीं 100। नहीं, अभी कुछ हाँ नहीं है वैल्यू ऑफ वाई। अब आप इस फंक्शन को बस एक्सप्लेन कीजिए। सर, हमने तो अपडेट कर दिया ना उसको। नहीं, कहाँ अच्छा, वो अपडेट? वो कमेंट सारा हो गया कोड है। वाई का आप कहाँ यूज है? यहाँ पर कहीं कोई यूज नहीं। नहीं। हाँ, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू जो पुरानी है वो उसमें 20 ऐड करके प्रिंट करेगा, और टेस्ट आईडी में टेस्ट आईडी और 30 ऐड करेगा, आईडी प्लस 30। ओके। तो टेस्ट आईडी और वाई की पुरानी वैल्यूज तो याद नहीं है ये सर। कोड अब यहाँ पर हम लोग फ्रेश राइट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना। आप सभी लोग डिस्प्ले फंक्शन पर फोकस करेंगे, बस उसकी कॉलिंग आपको देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आउटपुट बताना। ठीक है। तो एक वेरिएबल यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, इंटीजर नंबर, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर दिया 10। अब यहाँ पर हम दो प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं। println value of number
तो यहां पर नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करा देते हैं एंड वैल्यू ऑफ आईडी। तो यहां पर हम टेस्ट डॉट आईडी ये कर सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं वर्क या नहीं, बताइए। आईडी हमारा पब्लिक है, इस टेस्ट ऑब्जेक्ट से वो एक्सेस हो जाएगा। तो यहां पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, कोई प्रॉब्लम किसी को 100, और यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, आईडी की वैल्यू, सॉरी यहां पर वैल्यू 10 मिलेगा और यहां पर आईडी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 100। इतना क्लियर है। इसके बाद अब यहां पर हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर हम पास क्या करेंगे, नंबर और टेस्ट, और इसके बाद फिर ये टास्क अगेन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आप सभी का टास्क है, आप इस डिस्प्ले कॉल से बताइए यहां पर आईडी और नंबर की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, मींस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले होगी, और इस फंक्शन कॉल के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपका टास्क है। डिस्प्ले कोड को आप देखिए और ये 3 स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करके बताइए यहां पर आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। टेक 1 मिनट टाइम, सोचिए क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट प्रेडिक्ट कीजिए। सारा कोड हम एक साथ ही कर देते हैं, इसको यहां से कट करके नीचे कर देते हैं। ये आपका पूरा कोड है, एक साथ दिख रहा होगा। ये आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है, ये आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है, और ये जो अब आपने यहां पर वर्क किया नंबर और टेस्ट का, ये क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। संडे का आउटपुट आ गया 30, 130 और फिर 10 और 100। बाकी लोगों का आउटपुट क्या है, एक आउटपुट डिस्प्ले से भी तो आएगा। टोटल 3 आउटपुट्स आएंगे आपके। तो एक तो हमने बता दिया यहां पर 10 और 100, एक आपको इससे प्रिडिक्ट करना है और एक आपको इससे प्रिडिक्ट करना है।
क्विक रिस्पॉन्सेस कीजिए, जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी जल्दी हम लोगों का सेशन एंड होगा। इसी आंसर के बाद सेशन एंड करेंगे। और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कुछ लोग? तो पहले आउटपुट इसका देखें या फिर पहले यहां पर हम बताएं क्या क्या वर्क हो रहा है। सोनल का आउटपुट आया 30, 130, 10, 100, 10, 130। सोनल सबसे पहले आउटपुट तो ये आएगा ना, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है वो मिल जाएगा। एक्चुअल डेटा हमारे पास क्या है? आईडी इज 100 और नंबर इज 10। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी? 10 और 100, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद ये डिस्प्ले कॉल होगा। तो डिस्प्ले जब कॉल होगा तो यहाँ पर क्या वर्क होगा, उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू हमें यहां से मिलेगी y की और एक वैल्यू हमें यहां मिलेगी id की। तो ये आउटपुट क्या आएगा? y वैल्यू क्या आनी चाहिए? 30 और id क्या आना चाहिए? id 130। चलिए, तो सेकंड आउटपुट ये आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। फिर कंट्रोल फंक्शन कॉल जब कंप्लीट होगा तो यहां आएगा। तो यहां पर नंबर की वैल्यू क्या मिलेगी, अब ये हमें देखना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 10 मिलेगा और आईडी की वैल्यू क्या मिलेगी? आईडी की वैल्यू कुछ लोगों का 100 प्रेडिक्शन है और कुछ लोग कह रहे हैं 130 मिलेगा। तो ये आपका प्रेडिक्शन करेक्ट। तो कुछ लोगों का आउटपुट है कि 100 आना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि 130 आना चाहिए। चेक करते हैं अब इसको। तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। 10 और 100 करेक्ट है। 10 और 100 जो आपका प्रेडिक्शन था वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू थी, सर एक मिनट, नेक्स्ट वैल्यू देखिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी आपकी प्रेडिक्शन? 30 और 130, वो भी करेक्ट है। और उसके बाद आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? 10 और 130। क्या आ रहा है? 10 और 130। तो यहां पर आप लोगों का आउटपुट क्या है? इनकरेक्ट है। 10 तो ठीक है, कुछ लोग इसे भी 30 कह रहे हैं और 100 जितने लोगों ने बताया था वो रॉन्ग है। यहां पर आउटपुट क्या है? 130। तो अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है? तो सिंपली इसके लिए आप अब एक मेथड कॉल कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेथड कॉल है ना, मेथड कॉलिंग है। तो मेथड कॉलिंग के लिए अब यहां पर आप दो पॉइंट्स लिखिए। इन जावा प्रोग्रामिंग, इन जावा प्रोग्रामिंग for a method call, for a method call
For primitive types, Java uses call by value mechanism. For primitive types, Java uses call by value mechanism. And for reference type, Java uses call by reference mechanism. इससे क्या समझ आया? इससे कुछ समझ आया? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। आपका ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यहां पर y को क्या मिलेगा, आप लोग बताइए। y को क्या मिलेगा? y को यहां पर मिलेगा वैल्यू ऑफ नंबर, मींस y विल बी इनिशियलाइज्ड विद 10। इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसमें? सॉरी, नंबर की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसमें? y में। तो क्या y और नंबर के बीच कोई रिलेशन क्रिएट हुआ? कोई रिलेशन नहीं है। नंबर की वैल्यू डायरेक्ट कॉपी हो गई किसको? y को। तो y पर जो भी वर्क आपका होगा वो लोकली होगा, मींस उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी आपके एक्चुअल आर्गुमेंट पर। तो एनी चेंज इन फॉर्मल आर्गुमेंट विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन actual argument value, and this is called call by value mechanism. इसे हम क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म, जो कि मोस्टली हर लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट आपके लिए वर्क करता है फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इतना क्लियर है सभी को? तो नंबर की वैल्यू y को कॉपी हो गई। अब y में जो आपने चेंज किया एक लोकल वेरिएबल एक तरीके से था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इस लोकल वेरिएबल पर जो भी चेंजेज हुए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ आपके एक्चुअल नंबर वेरिएबल के लिए। इसी वजह से आपको वैल्यू क्या मिली? 10। बट आप बताइए, जब ये टेस्ट एक्चुअल वेरिएबल यहां पर पास करेंगे, इस केस में क्या होगा? यहां पर क्या आएगा? टेस्ट के पास क्या आएगा? 100 आएगा? नो, इनकरेक्ट। आप लोग डेटा टाइप भूल गए। ये असाइनमेंट कैसा है? रेफरेंस टाइप असाइनमेंट है। और ये असाइनमेंट कैसा था? प्रिमिटिव टाइप असाइनमेंट। डिफरेंस क्या बताया था? x इक्वल टू वाई अगर दो प्रिमिटिव वेरिएबल है तो हमने क्या बताया था? x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू x को कॉपी हो जाएगी, यही बताया था ना। बट अगर वही ऑब्जेक्ट होगा तो हमने क्या बताया है? हमने क्या बताया था? एड्रेस कॉपी होता है। क्या कॉपी होता है? एड्रेस। तो आपके इस टेस्ट के पास एक्चुअली क्या जाएगा? इस एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस जाएगा। क्या जाएगा? एड्रेस। तो सपोज इसे एड्रेस मिला यहां पर, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस इज 5000 फॉर एग्जाम्पल। तो आपके इस एक्चुअल आर्गुमेंट से इस फॉर्मल आर्गुमेंट को क्या मिलेगा? यहां पर आएगा 5000। क्या आएगा? 5000। तो अब यहां पर अगर आप देखें, आपका ये जो टेस्ट वेरिएबल है
इनडायरेक्टली ये किसे पॉइंट करने लगेगा? इट विल स्टार्ट टू पॉइंट दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को वो क्या करने लगेगा? पॉइंट करने लगेगा। ये हमने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था, याद है? जब हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रेफरेंस असाइन किया था, तो वहां पर ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि नेक्स्ट जो वेरिएबल आप उस टाइप का बनाएंगे उसको एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल जाएगा और दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को रेफर करेंगे। वही वर्क यहां पर हो रहा है। तो ऐसा वर्क जब आपका हो रहा है जहां पर एड्रेस कॉपी होता है, उसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म। तो अब यहां पर ये जो आईडी वैल्यू चेंज होगी वो एक्चुअली कहां चेंज होगी? ये एक्चुअली कहां चेंज होगी? ये एक्चुअली चेंज होगा आपके इस एड्रेस पर। तो वैल्यू किसके लिए मॉडिफाई होगी? इस वेरिएबल के लिए ही मॉडिफाई होगी ना। तो यहां से जो चेंजेज आपने किए उस फॉर्मल आर्गुमेंट की हेल्प से, वो चेंज एक्चुअली किसके लिए रिफ्लेक्ट हो गया? आपके इस एक्चुअल आर्गुमेंट के लिए। और इसी वजह से आपको वैल्यू क्या मिली? 130। क्यों? क्योंकि 5000 पर आईडी क्या पड़ा हमारे पास? 100। उसमें आपने यहां से कितना ऐड कर दिया? 30। तो अपडेटेड वैल्यू इस एड्रेस पर आईडी की क्या बन गई? 100 पहले से थे, इसमें प्लस 30 आपने क्या किया? ऐड कर दिया। समझ आया सभी को कि नहीं? तो इससे फाइनल रिजल्टेंट हमारा क्या जनरेट हो गया? 130। ये वर्क यहां पर हुआ है। तो एक सिंगल पॉइंट यहां पर आप मार्क कर लीजिए। फॉर प्रिमिटिव टाइप जावा क्या यूज करता है? कॉल बाय वैल्यू बिहेवियर। एंड फॉर रेफरेंस टाइप जावा क्या यूज करता है? कॉल बाय रेफरेंस बिहेवियर। एड्रेस नहीं कहेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू अगर कहीं पर है, एनी चेंज इन फॉर्मल आर्गुमेंट will not reflect on actual argument, but in case of call by reference, any change in formal argument will reflect on actual argument value. तो जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इसे यूज करेंगे। तो क्या आपके प्रिमिटिव टाइप के लिए कॉल बाय एड्रेस बिहेवियर, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस बिहेवियर वर्क करेगा? नहीं, ये केवल किसके लिए वर्क करेगा? ये केवल आपके रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स के लिए वर्क करेगा। प्रिमिटिव विल वर्क विद कॉल बाय वैल्यू एंड नॉन प्रिमिटिव विल वर्क विद कॉल बाय रेफरेंस। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज करें। तो ये वेरिएबल स्कोप और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म आपके इंप्लीमेंटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो समझ आया इसका पर्पस? ये वेरिएशंस करके आप लोग एक बार खुद देखिएगा, ठीक है? कल कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंशन कर लिया है चीजों को? मेंशन कर लिया है। ये वेरिएशंस आप इस तरीके से करके देखिएगा। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, इनिशियलाइजर ब्लॉक आगे पीछे करके आप देखिए, ठीक है? वैल्यू जहां चेंज करके आप देखिए। जब आप इस तरीके से वेरिएशंस करेंगे और आउटपुट अपने कंपेयर करेंगे, उससे क्लियरिटी आएगी। सर वो भी पॉइंट नोट करा दीजिए ना, ये कौन मतलब सा एक्चुअल पॉइंट? जब नंबर की वैल्यू इंटू वाई में जाती है उसके बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब वो सेम ही अच्छा, नोट रहती है। करिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, in case of call by value,
the actual value of actual parameter is copied to the formal argument of called method like display. फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं. मार्क कर लिया इतना. In case of call by value, the actual value of actual parameter is copied to the formal argument of called method. सेकंड पॉइंट इसी में लिखिए. Any change in formal argument value. सर फिर से रिपीट करिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर. पॉइंट क्लियर नहीं आया. तो फ्लक्चुएट हो गया सर. रिपीट करें. यस सर. इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू. नहीं, आप इसके बाद से जो भी आपने पॉइंट बोला वो वाला. अभी भी दिक्कत है वॉइस की. नो सर, फ्लक्चुएट हो रही है. वॉइस नहीं आ रहा. अभी भी है. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही. क्लियर है सर. क्लियर है. ठीक है. कॉल बाय वैल्यू के लिए हमने बताया इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट is copied to the formal argument of the called method like display. like display का मतलब फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले जैसे भी कॉल कर रहे हैं हम लोग. सेकेंड पॉइंट इसी में क्या नोट करना है. any changes in the value of formal argument will not reflect to the actual argument. मार्क कर लिया सभी ने. नोटेड. सेकंड लिखिए. when used after this object, no, display object. क्या मेन फंक्शन में डिस्प्ले ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम वैल्यू उसकी प्रिंट करा रहे हैं तो ही ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी. हाँ, एक्चुअल आर्गुमेंट पर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा. अब आप उसे प्रिंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज है. हो सकता है हमें ये आगे यूज करना होता तो अपडेटेड वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जो यहाँ से आपने चेंजेस किए. ठीक, इसका मतलब यही है. तो जो मॉडिफिकेशन आपने किया वो लोकली केवल यहाँ पर हो रहा है, ना कि यहाँ पर वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी. एक्चुअल आर्गुमेंट के लिए वो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी. समझ आया? हाँ सर. सेकंड लिखिए. इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस the memory reference of actual argument is copied to the formal argument of the called method. नोट कर लिया. फिर से बताए ना सही बार. Memory reference of actual argument is copied to the formal argument of called method. जैसे यहां पर ये टेस्ट की वैल्यू जब यहां पर आपने पास किया तो टेस्ट का जो एड्रेस था ये कॉपी हुआ यहां पर. सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए.
any modification in formal argument value, any modification in formal argument value will reflect to the actual argument. जैसे यहां पर अभी आपने देखा हम लोगों ने इस फॉर्मल आर्गुमेंट की हेल्प से आईडी को क्या किया, चेंज किया, तो रिफ्लेक्ट कहां पर हो गया, आपके इस एक्चुअल आर्गुमेंट के लिए। और यहाँ पर आपको सर रिपीट कीजिए लास्ट वाला, क्या रिपीट कीजिए ना अभी जो लास्ट वाला था। एनी चेंजेज इन फॉर्मल आर्गुमेंट वैल्यू, एनी चेंजेज इन फॉर्मल आर्गुमेंट वैल्यू, ये जो वर्क आपने किया, विल रिफ्लेक्ट टू द एक्चुअल आर्गुमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने दोनों के केस में। मेंशन कर लिया? ठीक है, तो जो भी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं स्टैटिक से लेकर अभी तक काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होगा जब आप कोई एक्चुअल वर्क करेंगे। तो इन सारी चीजों को एक बार आप रिवाइज करें, जो भी हमने डिस्कस किया है, जो एग्जाम्पल्स बनाए उसको आप देखिए, उसमें कुछ वेरिएशंस अगर आप करके उसको टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, वो वर्क कीजिए। और कोई कंफ्यूजन अगर रहता है तो उसको आप कल मॉर्निंग सेशन में क्लियर कीजिए, कंफर्म कीजिए। ठीक है, वो तभी होगा जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, रन करेंगे, वेरिएशंस करेंगे, वहां से आपके कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे और उसको आकर फिर आप नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। ठीक है, और जिसके असाइनमेंट पेंडिंग है वो लोग उस पर भी थोड़ा वर्क करें, कोशिश कीजिए टाइमली वो सारी चीजें कंप्लीट हो। चलिए, तो आज थोड़ा ज्यादा टाइम लिया हम लोगों ने। ये मार्क कर लिया सबने, इसको क्लियर कर दें स्क्रीन पर जो है।